Today is the lecture of class 3-9. Subject is computer और date is 8th of September. हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर किया था उसमें हमने जो डिस्कस किया था that is called main memory. मैं यहाँ पे लास्ट लेक्चर का भी ओवरव्यू आपको स्लाइड में देता चलता हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था that is called main memory और इसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इसका पर्पस देखा था, इसकी वर्किंग देखी थी. सो मेन मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर. वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर के साथ जो भी वर्किंग करते हैं तो उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो मेमोरी यूटिलाइज होती है वो मेन मेमोरी होती है. अच्छा जी, मेन मेमोरी यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया. मेन मेमोरी की टू टाइप्स हैं. मेन मेमोरी की टू टाइप्स हैं. वन इज रैम एंड अदर इज रोम. सो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट रैम. ठीक है, आप लोगों के लिए एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि मेन मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं. How many types of main memory? So there are two types of main memory. One is RAM and other is ROM. So आज के लिए हम डिस्कस करते हैं about RAM. कि RAM किसे कहते हैं, define RAM, characteristics of RAM, types of RAM. ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो आज के टॉपिक में हमारे पास कवर अप होंगे. सो रैम सबसे पहले देखेंगे एब्रीविएशन किसका है. एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी. साथ साथ आप नोट डाउन भी करते रहे और आप 10 मिनट के लेक्चर में एक्टिवली बैठेंगे तो आपकी क्लास में ही लर्निंग हो जाएगी. सो रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी. फिर रैम के बारे में कहा जाता है कि रैम इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. जहां पर आपने डाटा सेव करना होता है वो आपकी ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो हमारा टेम्परेरीली स्टोर होता है. रैम के अंदर हमारे पास ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली सेव होती है. लाइक अगर लाइट चली जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए तो हमारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है. सो हमारे पास डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली. थर्ड पॉइंट इज it takes the same amount of time to access any location in memory. अगर हम वर्किंग कर रहे हैं राइट नाउ रन टाइम के ऊपर कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे हैं तो हमने किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को सर्च आउट करना है तो हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास स्पेंड होगा. लाइक जब हमने मेन मेमोरी का टॉपिक पढ़ा था तो मेन मेमोरी में भी यही व्यू था, ओवरव्यू था हमारा कि जो मेन मेमोरी में आप किसी भी फोल्डर को, फाइल को एक्सेस करते हो वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यूटिलाइज करती है. सो उसके बाद सीपीयू की फर्दर हम देखें कि रैम के अंदर सीपीयू पे जो हम फंक्शन करते हैं. सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की टू टाइप्स हैं, रीड एंड राइट. यहां पे भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सीपीयू की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीपीयू. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीपीयू. वन इज रीड एंड अदर इज राइट. कि क्यों वर्ड यूज किए गए? क्योंकि हमारे पास रैम के अंदर जो आपका डाटा है वो टेम्परेरीली सेव होता है. सो उसमें हम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं. अब रीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और राइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम उसको देखते हैं. रीड में हमारे पास जो भी हम डाटा कॉपी करते हैं वो सीपीयू रजिस्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा एड्रेस सेव होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास वो सीपीयू उस चीज को एक्सेस करता है. लाइक हमारा जो डाटा है वो सीपीयू रजिस्टर पर कॉपी हो जाता है. जब हम राइट पे आते हैं तो ये कॉपी होता है मेमोरी लोकेशन पर. सो हमारे पास सीपीयू की टू टाइप्स है यहाँ पर.
जो रैम को यूटिलाइज करते हुए होती है। फर्स्ट वन इज रीड एंड अदर इज राइट। सो ये आपका एमसीक्यू भी एक रेडी हो गया। नाउ वी मूव ऑन सीपीयू। A CPU cannot perform any other operation outside memory. Like जो भी हम मेमोरी पे उसके फंक्शन को सेव करते हैं वो उसको परफॉर्म कर पाए। अगर उसकी मेमोरी में कोई भी डाटा नहीं है तो सीपीयू पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए सीपीयू परफॉर्म नहीं कर सकता। So CPU cannot perform any other operation outside memory. मेमोरी से बाहर CPU की वर्किंग जीरो है। So हमें उसके लिए मेमोरी में डाटा सेव करना होता है जिसके बिहाफ पर ये इसने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। Now RAM is called read and write memory. अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि RAM का सेकंड नेम क्या है तो आप इसको बोल सकते हैं RAM is also called read and /write memory। जो हमने यहाँ पे RAM की प्रॉपर्टीज पढ़ी है रीड एंड राइट की, सो हम इसके बिहाफ पर हम इसको इसका सेकंड नेम रीड एंड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। फिर RAM को हमने जब देखना होता है कि हम परफॉर्म फंक्शंस कर रहे हैं, लाइक 2 + 2 का मैंने फंक्शन परफॉर्म किया है, ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं तो ये डायरेक्टली एक्सेस है, यानी कि आप रन टाइम के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, RAM कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, देयर इज नो नीड टू डिले एनी टाइम। RAM इज अ वोलेटाइल मेमोरी, these are the characteristics of RAM। now we move on types of RAM। अब ये भी एक एमसीक्यू की फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा जाता है कि रैम की टाइप्स कितनी है। सो रैम की 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज DRAM एंड सेकंड वन इज SRAM। DRAM मीन डायनामिक RAM मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो हमारे पास D में डायनामिक जिसकी वैल्यूज चेंज हो सके, स्टैटिक ना रह सके। तो SRAM का मीनिंग क्या है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। सो इनकी एब्रिविएशन भी स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करनी है कि DRAM का मीनिंग क्या है और SRAM का मीनिंग क्या है। फिर हम मूव करते हैं इसके बाद DRAM is less expensive। लाइक जो SRAM है, जो स्टैटिक रैम है, ये मोर एक्सपेंसिव है। मार्केट में अगर हम परचेज करने जाएं तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू DRAM। DRAM में डायनामिक रैम। सो ये बिल्ट इन होती है, ये सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है। आपके कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट गैजेट्स के अंदर जो स्टैटिक रैम है वो आपकी बिल्डिंग रैम होती है और उसमें हमारे ये इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है एज कंपेयर टू DRAM। सो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो रैम से रिलेटेड था, रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद रैम के अंदर फर्दर 2 टाइप्स थी कि रैम में हम रीड एंड राइट की वर्किंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इस मेमोरी का एक सबसे बिग फ्लॉ ये है कि आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो आप उसको डाटा को रिकवर नहीं कर सकते, वो आपके लिए रिमूव हो जाएगी। सो ये रन टाइम के ऊपर वर्किंग करती है जो रैम है हमारे पास। इसी तरह इसकी ये सब की सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जो पेज नंबर 53 एंड 54 पर गिवन है। इसमें आपके पास इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। फर्दर इसको कैटेगराइज करके शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है। डिफाइन रैम, आपने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उसके बाद वो टाइप्स ऑफ रैम के नेम पूछ लेगा। तो वो देयर आर 2 टाइप्स, डायनामिक रैम एंड SRAM। डायनामिक रैम जो है वो हमारी कहां पे यूज होती है? ये रैम की चिप्स बनाने के लिए यूज होती है। जो छोटी-छोटी चिप्स होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन्स पर, जो हमारे कंप्यूटर्स पर वो
साथ लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैमचेस। और ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव होती है और ये हमारे पास मोर एक्सपेंसिव होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की क्वेरीज प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।